दोस्तों, आज की कहानी है नफरत। सिद्धि, मौसम चेंज हुआ है। चलो अपने लिए कुछ नए सूट या साड़ी खरीद लो। पिछले साल भी तुमने कुछ भी नहीं लिया था। अब इस साल भी क्या वही पुराने कपड़े पहनोगी? अनिल अपनी पत्नी सिद्धि से कहता है। सिद्धि बोली, आपने कहा मुझे खुशी हुई, पर आप यह भी तो सोचिए, नए कपड़े से तो गर्मी और लगेगी। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, क्यों ना पुराने सूट की बाजू को निकाल दूँ या फिर छोटा कर दूँ, तो गर्मी भी कम लगेगी। अनिल बोला, तुम और तुम्हारे जुगाड़। कितनी औरतें होती हैं जिन्हें अपने पतियों से शिकायत हो रहती है कि वह उन्हें पूछे नहीं, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम कपड़े लेती नहीं हो। सिद्धि हंसकर बोली, अरे, इच्छा का तो कोई अंत नहीं होता, पर संतुष्टि भी कोई चीज होती है। मैं आपसे और आप हमारे घर परिवार से बहुत संतुष्ट हो, और वैसे भी जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। इतना कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ हफ्ते बाद सिद्धि की ननद उजाला अपने मायके आई। सिद्धि को मुस्कुराती काम करते देखा। वह बोली, भाभी, आपको तो सारी खुशियां बिन मांगे ही मिल जा गई है। आप जो चाहती हैं वह सब आपको मिलता रहता है, इसलिए आप हंसती मुस्कुराती रहती हो ना। और एक मुझे देखो, मेरे ससुराल के देखो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तो मेरी मर्जी का कभी कुछ करने को मिलता ही नहीं, और तो और मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए पूछना पड़ता है। पता नहीं मेरे ही किस्मत में यह सब क्यों लिखा था। सिद्धि बोली, उजाला दीदी, ईश्वर पर भरोसा रखेंगी, वह सब ठीक करेगा। आपको हमें तो यह सोचना चाहिए कि जितना उसने अपने नसीब में दिया है वही बहुत है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को इतना भी नहीं मिलता। उजाला बोली, हाँ भाभी, जब सब कुछ मिल जाता है ना तो लोग ऐसे ही ज्ञान देते हैं। उजाला कहती रही और सिद्धि अपने कामों में लगी रही। उसने उजाला की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छे से जानती थी कि उसकी हमेशा का यही नाटक है। वह तो बस कमियों का रोना रोती रहती थी। सिद्धि खुशी से ननद को कोई उपहार दे दे तो वह उसमें भी 10 कमियां निकालती थी। खुश रहना तो मानो उजाला ने सीखा ही नहीं था। भैया दूज का समय आया तो सिद्धि ने अपने मायके फोन किया और अपनी माँ शशिबाला जी से बोली, मम्मी, इस बार भाई दूज पर मायके नहीं आ पाऊंगी, तो भाई से कहना कि दिल छोटा ना करे। शशिबाला जी बोली, क्यों बेटा, एकाध पर्व पर ही तो तुम मायके आती हो, अब उसमें भी नहीं आओगी। वैसे एक खुशखबरी है, तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी लग गई है। सिद्धि बोली, अरे वाह, काश मैं वहां आ पाती। भगवान उसे खूब तरक्की दे। बात यह है कि उजाला दीदी इस बार भाई दूज पर घर आएंगी और कुछ दिन रुक के जाएंगी, तो मैं सब कुछ मम्मी जी पर तो नहीं छोड़ सकती। शशि बालाजी ने बोली, ससुराल में सब ठीक तो है ना बेटा? सिद्धि बोली, हाँ माँ, वैसे तो सब ठीक है, पर समस्या ससुराल नहीं, समस्या तो यह है कि सासू माँ को लगता है कि उनकी बेटी दुनिया की सबसे दुखी औरत है और बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत, और यही सोचकर वह खुद तो दुखी होती ही है और हमें भी दुखी करती रहती हैं। शशि बालाजी बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम नहीं आ पाओगी तो तुम्हारा भाई सुबह चला जाएगा। भाई का दूज त्योहार आया। सिद्धि का भाई उसके घर आया। टीका लगवाकर जब वह जाने लगा, सिद्धि से बोला, दीदी, माँ ने आपके लिए साड़ी दी है। सिद्धि बोली, लाओ, लक्ष्मीपति की हरे रंग की साड़ी बहुत सुंदर है। सिद्धि को यह साड़ी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। खुश होकर वापस चला गया। कुछ देर बाद उजाला मायके आई। वह सिद्धि से बोली, भाभी, क्या आप उपहार में मुझे यह साड़ी दे सकती हो?
सिद्धि ने मना तो नहीं किया और खुशी खुशी वह साड़ी उसे दे दी। सिद्धि का पति अनिल सिद्धि को देखकर गर्व से प्रफुल्लित हो रहा था। उजाला उस दिन तो वह साड़ी लेकर चली गई, पर जब वह दूसरी बार मिलने आई तो सिद्धि से बोली, भाभी आपके पास इतना कुछ है, फिर भी ननद को देने में आपको रोना आता है। ना कभी ढंग का भी दे दिया करो, ताकि मैं अपने ससुराल जाकर कह सकूं मेरी भाभी ने दिया है और मैं अपने मायके से संतुष्ट होकर आई हूँ। सिद्धि बोली, दीदी आखिर बात क्या है? पिछली बार तो आप अपने लक्ष्मीपति वाली साड़ी हमसे मांगी, जो मैंने आपको दे दी, फिर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? उजाला मुंह बनाते हुए बोली, दे दी तो कोई एहसान नहीं किया। अरे वह साड़ी तो वहाँ किसी को अच्छी नहीं लगी, आपको देने का मन ही नहीं था, इसलिए सिद्धि बोली, हद है आपको, या वह साड़ी अपनी पसंद से लेकर गई थी। मुझे क्या पता था कि वह साड़ी उन लोगों को पसंद नहीं आएगी। सिद्धि की सास मनीषा जी बोली, अरे बहू, तुम्हें एक ही ननद भारी पड़ रही है, आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है, पर देखो मेरी बेटी कितनी परेशान रहती, कभी उसे भी खुश करके भेज दिया करो। उसे देने से तुम्हारी भरी हुई तिजोरी खाली नहीं हो जाएगी, उल्टा ससुराल में जाकर मेरी बेटी का मन बढ़ जाएगा कि उसके भैया भाभी उसे कुछ ढंग का देते हैं। सिद्धि से आज बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोली, सही कहा मम्मी जी, हर सास को अपनी बहू दुनिया की सबसे सुखी और धनवान औरत लगती है और बेटी दुनिया में सबसे दुखी और गरीब नजर आती है। अरे जिस साड़ी में आपकी बेटी को रोज इतनी कमियां नजर आ रही है ना, अरे वह साड़ी उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी और मांग कर भी वह खुद लेकर गई थी। अब खुद ही पसंद पर इन्हें भरोसा नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? एक तो अपना मन मार के मैंने वह साड़ी इन्हें दे दी, ऊपर से आप दोनों मुझे ही बातें सुना रही हैं। आप मुझसे इतना नफरत क्यों करती हैं? दुखी होकर सिद्धि वहां से चली गई और बात आई गई कुछ दिनों बाद। जैसे ही उजाला को पता चला कि इस बार मायके में सब लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो उनसे मिलने आई वहां तक तो ठीक है, पर दुखड़ा लेकर बैठ गई। भाभी आप लोगों का अच्छा है ना, जब मन करता है घूमने चले जाते हो, और एक बार मैं हूँ कि जिसे घूमने फिरने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। सिद्धि बोली, दीदी हम तो जम्मू कश्मीर घूमने चल रहे हैं और वह भी बस एक हफ्ते के लिए, पर पिछले महीने तो आप लोग मंसूरी गए थे, वहाँ भी पूरे 20 दिनों के बाद ही लौट कर आए थे। वैसे भी जीजा जी आपको खूब घुमाते हैं। हाँ वह बात अलग है कि आप कभी नाम नहीं लेती। उजाला बोली, अरे कहाँ पता नहीं पिछले महीने कैसे लेकर चले गए थे, वरना हर बार तो पैसों का ही रोना होता है। कितने पैसे खर्च हो गए आप नहीं समझोगे कि गृहस्थी के खर्चे, मम्मी जी की दवाइयाँ, बहन बेटियों के लेन देन के खर्चे सब हमें ही तो करने पड़ते हैं। हाथ कितना तंग रहता है, मैं हूं ना, मेरा मन ही जानता है। अपनी बात कहकर उजाला रोनी सी सूरत बनाकर वहां से चली। उसके जाते ही मनीषा जी ने जम्मू कश्मीर जाने के लिए मना कर दिया। वह बोली कि बेटी इतनी परेशान है और मैं घूमने जाऊं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। उसका मन कितना दुखी हो रहा था, ऐसे में माँ होकर अकेले कैसे घूमने चली जाऊं। फिर वह अपने बेटे अनिल से बोली, अरे टिकट बनाने से पहले एक बार उससे भी पूछ लेते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? मैं भी सब कुछ समझ सकती हूँ कि बेटा तुम्हें किसने मना किया होगा। सिद्धि बोली, मम्मी जी मुझे अपनी बेटी की तरह समझने की भूल मत कीजिएगा। अरे नंदोई जी सरकारी नौकरी में हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और जानकारी के लिए बता दूं, हर 3-4 महीने में दीदी को बाहर घुमाने लेकर जाते हैं, पर भी वह रोती रहती हैं। और आपका बेटा एक छोटी सी नौकरी करता है, पर मैं दुखी नहीं हूँ और मैं किसी का सामान देखकर उससे नफरत भी नहीं करती। आप समझती क्यों नहीं? जिस इंसान को हर चीज में कमी नजर आती है वह हर चीज में कमियां ढूंढता है। कुछ होना तो इंसान पर निर्भर रहता है। तो जितने खर्च वहाँ यहाँ गिनवा के गई ना, वह सारे खर्च हम लोग भी करते हैं। और सच पूछे तो आपकी बेटी को खुश रहने की आदत ही नहीं है, तो वह किसी दूसरे को देखकर कहाँ से खुश रहेंगी? अनिल बोला, सिद्धि रहने दो। सिद्धि बोली, नहीं। अनिल बोला, सिद्धि रहने दो। सिद्धि बोली, नहीं,
इतने सालों से उनको खुश करने में हम सभी लगे हैं, पर वाह है कि बस उन्हें खुद से मतलब है। जब मेरा कोई सामान देखती हैं तो पता नहीं क्यों उनको इतनी नफरत होती है मुझसे। इच्छा का तो कोई अंत नहीं होता अनिल। संतुष्टि भी कोई चीज होती है कि नहीं, जो दीदी में बिल्कुल ही नहीं है। और मम्मी जी, अगर नहीं जाना चाहती हैं तो उन्हें दीदी के पास भेज दीजिए। मैं तो जम्मू कश्मीर जाऊंगी। अनिल ने अपनी माँ को समझाया। माँ, क्यों अपनी बेटी के चक्कर में अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? आप खुद सोचो, आपने और मैंने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या वह कभी खुश नहीं रही? ना तो अब बस रहने भी दो मनीषा जी को एहसास हुआ अपनी बेटी की ऐसी रोने धोने की आदत है। कब तक अपने बेटे बहू को परेशान करती रहूंगी? मनीषा जी ने उजाला को फोन करके कहा, बेटा उजाला, तुम नहीं जा रही हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे घर रहने आ जाती हूँ। इन लोगों को जम्मू कश्मीर जाने दो। उजाला के कान खड़े हो गए। वह बोली, नहीं माँ, आप यहाँ आ जाएंगी तो मेरा काम और बढ़ जाएगा और ऊपर से खर्च भी बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। तो आप अपने बेटे बहू के साथ चले जाइए। वह तो मैं इसलिए कह रही थी कि भाभी मुझे पूछती तो मुझे भी अच्छा लगता। उजाला की माँ बोली, अच्छा, जैसे ही करने की बारी आई तो तुमने अपना पल्ला झाड़ दिया। और तुम जब बाहर घूमने जाती हो तो क्या अपने भाई भाभी अपनी माँ से पूछती हो? नहीं ना। एक बात कहूँ उजाला, जितना भगवान ने तुम्हें दिया है ना, उसमें खुश रहने की आदत डाल और बात बात पर रोने के लिए यहाँ मत आया करो। कुछ लोगों की आदत होती है सब कुछ होते हुए भिखारियों की तरह रोते रहते हैं। तो मेरे घर में जो है हम उसमें खुश हैं। तो अब यहाँ पर आकर मनहूसियत मत फैलाना और पर त्योहार पर ही आया करो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया और जम्मू कश्मीर के लिए अपने बेटे के साथ निकल पड़े। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।